अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से ही आइसोटॉपिक स्पिन है। आइसोटॉपिक स्पिन को हम डिफरेंट नेम से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हम इसे कहते हैं आइसोबैरिक स्पिन, इसे हम आइसोटॉपिक स्पिन भी कहते हैं और इसे हम आइसो स्पिन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास आइसोटॉपिक स्पिन, आइसो स्पिन और आइसोबारिक स्पिन है क्या। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हम इसका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है। न्यूक्लियस में हमने कहा था हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन और एक हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अगर हम मैस देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन एंड मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनका मैस जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होता है। अगर हम स्पिन की बात करें तो हमारे पास स्पिन भी दोनों की क्या होती है, स्पिन सेम होती है, 1/2 होती है दोनों का। हम फर्मियोन्स की बात कहते हैं कि फर्मियोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इनका जो चार्ज होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। प्रोटॉन पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। तो इनमें जस्ट चार्ज का डिफरेंस होता है और इनकी जो हमारे पास ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, अब हम इस बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास हेज़नबर्ग ने 1934 में कहा था कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली एक ही इनका जो इनहेरिटेंट पार्टिकल है, जो इनका बेस पार्टिकल है वो बेसिकली एक ही है और उसको नेम दिया था कि वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियन है। ठीक है, ये हमारे पास इसके बेस बनी आइसोटॉपिक स्पिन की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जैसे इनका मैस है, इनकी स्पिन की हम बात करें, ये हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन इनका जो चार्ज होता है इन पे वो डिफरेंट होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम फर्मियोन्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब इस बेस पे हेज़नबर्ग ने कहा था 1934 में कि हमारे पास बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी एक ही पार्टिकल से बने हुए हैं। किसी एक ही पार्टिकल इनका जो इनहेरिटेंट है वो एक ही पार्टिकल है और उसको नेम दिया गया, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियन। और इस पर हमने डिफ़ाइन किया आइसोटॉपिक स्पिन को। और बेसिकली जब हम न्यूक्लियर फोर्स में बात करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स में हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो आइसो स्पिन जो है, आइसोटॉपिक स्पिन या आइसोबैरिक स्पिन, ये बेसिकली अराइजेज ड्यू टू चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अगर हम आइसो स्पिन को डिफाइन करें तो हम कहते हैं आइसो स्पिन इज अ प्रॉपर्टी, और हम कहते हैं आइसो स्पिन that is characteristic of related subatomic particle different ठीक है, तो आइसोस्पिन जो है वो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक जैसे पार्टिकल्स को रिलेट करती है, जिनमें जो सिंगल डिफरेंस कौन सा होता है वो उनका इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। उन पर चार्ज डिफरेंस होता है लेकिन उनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो आइसोस्पिन उन पार्टिकल्स को आपस में रिलेट करती है। ठीक है, और आइसोस्पिन के लिए हम किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइसोस्पिन फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लेट्स को यूज़ करते हैं और वहाँ से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। आइसोस्पिन का हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, ये क्वांटम नंबर है बेसिकली, और ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेट करता है। जैसे हमारे पास वीक इंट्रैक्शंस थी, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस थी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस थी। तो आइसोस्पिन जो है ये रिलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेट क्या होते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो आइसोस्पिन है इन्हें हम मल्टीप्लेट से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमारे पास
उन्होंने कहा कि अगर हम मल्टीप्लाइड को m से रिप्रेजेंट करें तो उन्होंने कहा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं m-1 और इसे डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आइसोस्पिन आता है। ठीक है, ये हमारे पास आइसोस्पिन फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब मल्टीप्लाइड क्या होता है, मल्टीप्लाइड हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम एक फैमिली बना देते हैं। ठीक है, और उस फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मल्टीप्लाइड हैं। ठीक है, जैसे हम हाइड्रॉन्स की बात करें, हाइड्रॉन्स में हमारे पास क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सेम है, सिर्फ इनके चार्जेस क्या हैं, डिफरेंट है। इस फैमिली को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाइड है और इसके मेंबर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मल्टीप्लाइड हमारे पास क्या होंगे, 2। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाइड को डिफाइन करते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है आइसोटॉपिक स्पिन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाइड्स होते हैं, इससे हम आइसोस्पिन फाइंड आउट करते हैं और आइसोस्पिन पे हम डिफाइन करते हैं आइसोटॉपिक स्पिन को। ठीक है, अब अगर हमारे पास आइसो स्पिन क्या हो गया, अगर हमारे पास स्पिन क्या है, वो हाफ इंट्राइगल है, मतलब 1/2 है, 3/2 है, अगर तो ये हाफ इंट्राइगल है, कोई हाफ इंट्राइगल नंबर है, तो उस केस में हमारे पास जो आइसोटॉपिक स्पिन है वो भी हाफ इंट्राइगल होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास आइसो स्पिन क्या है, ये कोई नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारे पास जो आइसोटॉपिक स्पिन है वो भी हमारे पास कोई इंट्राइगल नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, तो ये सेम वही उसी से होगा। लेकिन इसकी वैल्यूज़ क्या करती हैं, वो वैरी करती हैं फ्रॉम -i टू +i, या +i टू -i, हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, हम सिंगलेटोन की बात करते हैं। सिंगलेटोन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसा मेंबर्स, ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास सिंगल पार्टिकल लाई करते हैं, जिसके एक ही मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ईटा आ जाता है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास लैम्डा आ जाता है, लैम्डा नॉट भी कह सकते हैं, और हमारे पास ओमेगा -1। तो ये हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास सिंगल, इस फैमिली को हम कहते हैं ये सिंगल टोन है, क्योंकि इनका मेंबर क्या है, एक ही मेंबर है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है, ईटा एक अलहदा से, लैम्डा एक अलहदा से, और ओमेगा एक अलहदा से है। ठीक है, तो इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, इस फैमिली में एक ही मेंबर है, इसे हम कहते हैं सिंगल टोन। ये हमारे पास इसके 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। ठीक है, तो अब हम हमने कहा कि ये हमारे पास इसका एक ही मेंबर है, तो इसके मल्टीप्लाइड्स क्या होंगे, इसके मल्टीप्लाइड्स हमारे पास 1 है हमारे पास। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना, स्पिन फाइंड आउट करना है। स्पिन हमने कहा हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 m-1, तो हमारे पास 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमारे पास स्पिन क्या है, सिंगलेटोन के लिए हमारे पास स्पिन की वैल्यू सिंगलेटोन के लिए 0 है, और हमारे पास क्या होगी, मतलब आइसो स्पिन के लिए इसकी एक ही स्टेट होगी। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो क्या है, डबल एड्स की। अगर हम बात करें डबल एड्स हमारे पास कौन से होंगे, ऐसे फैमिली जिसके ग्रुप मेंबर्स कितने होंगे, 2 ग्रुप मेंबर्स होंगे। इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास हाइड्रॉन्स आ जाते हैं, उनमें हमारे पास कौन से होते हैं, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 2 मेंबर्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें मल्टीप्लाइड्स की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हम अगर इसकी स्पिन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या, i = 1/2 m-1 आ गया। 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, और इसकी हमारे पास क्या आ गई, स्पिन की वैल्यू आ गई i। अब हम बात कर रहे हैं i3 की, जो आइसोटॉपिक स्पिन हमारे पास क्या होगा, हमने कहा था हमारे पास प्लस से माइनस वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज ग्रेटर होगा उसको हम क्या देंगे, उसको हम प्लस वाली वैल्यू देंगे, और जो हमारे पास क्या होगा लोअर चार्ज वाला होगा उसे हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन के लिए आइसोटॉपिक की वैल्यू क्या होगी, 1/2, और न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास क्या होगी, -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ गए। इसी तरह से हमारे पास ट्रिपलेट्स की अगर हम बात करें,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पे क्योन्स भी आ जाते हैं। क्योन हमारे पास क्या होता है, K0 एंड K-1, ठीक है। तो क्योन्स भी इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ट्रिपलेट्स में हमारे पास कौन से आते हैं, ट्रिपलेट्स में हमारे पास आते हैं पायोन्स। 3 हमारे पास मेंबर्स होते हैं पायोन के, पाई प्लस, पाई नेगेटिव एंड पाई नॉट, ठीक है। तो इसमें m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लेट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अगेन हम स्पिन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास क्या होगी 1/2 m-1। तो ये हमारे पास क्या होगी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1, ये हमारे पास की स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इस यहाँ पे आइसोस्पिन की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास +1 2 वैरी करेगी -1। सबसे पहले हमारे पास पायोन का हम दे देंगे, पाई पॉजिटिव का हम दे देंगे वैल्यू +1, पाई नॉट को हम दे देंगे 0 और पाई -1 को हम दे देंगे वैल्यू -1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है क्वार्टलेट। क्वार्टलेट हमारे पास ऐसी फैमिली है जिसके 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा -1, ठीक है। इसमें हमारे पास इसके 4 मेंबर्स हैं, इसकी m की वैल्यू कितनी होगी, इसकी m की वैल्यू होगी 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा I = 1/2 4 - 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2। आइसोस्पिन अगर हम बात करेंगे I3 की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी -1/2, और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो I2 I-1, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हम आइसोस्पिन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइसोस्पिन हमारे पास क्या थी, आइसोस्पिन बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी है जो एक जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है, उनकी एक फैमिली बनाती है, और उनमें जो ओनली डिफरेंस क्या होता है, उनमें जस्ट चार्ज का डिफरेंस होता है, बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनकी सेम होती हैं। वो ऐसे फैमिलीज को कलेक्ट करके हम उसे एक ग्रुप बनाते हैं, और उनको जो डिस्क्राइब करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उसे हम या जो क्वांटम नंबर उनको डिस्क्राइब करता है उसे हम आइसोस्पिन का नेम देते हैं। और ये हमारे पास इसे हम बेस्ड होती है, ये मल्टीप्लेट्स के थ्रू हम इसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमने इसका फार्मूला देखा, और ये हमारे पास ये सारा मेथड आगे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लेट्स हमारे पास क्या होते हैं, और जो भी हमारे पास आई की वैल्यू होती है वो हम कहते हैं कि वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है उसकी स्टेट्स को, जो उसकी डीजेनरेट स्टेट्स हैं वो कितनी है, वो हम उसको वहाँ से भी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम स्कैटरिंग में देखते हैं हमारे पास जब न्यूक्लियन की जब बात करते हैं, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो उनका मैस हमारे पास सेम होता है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे पास न्यूक्लियर प्रोटॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड कर रहा है। तो उसे हम इनके आइसोस्पिन जो हमने दी होती है उस आइसोस्पिन की बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन टारगेट है या न्यूट्रॉन टारगेट है, इसमें से टारगेट कौन सा है और प्रोजेक्टाइल कौन सा है, तो ये हम उस बेस पे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया कि हम लोगों ने पहले मल्टीप्लेट्स लिए और फिर हम लोगों ने आइसोस्पिन फाइंड आउट की। हम लोग इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आइसोस्पिन की बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोस्पिन को कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लेट्स के बेस पे, और उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसमें हम कहते हैं हमारे पास I = 2m+1 या 2i+1 ले लेते हैं, और इसमें ये m जो है वो स्टेट्स को डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे पास इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने मल्टीप्लेट्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं I = पायोन्स के लिए बात करते हैं, उसकी कितनी स्टेट्स थी, पायोन के लिए हमारे पास थी यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, सॉरी ये m नहीं आएगा, यहाँ पे I ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास अगर हम पायोन्स के लिए देखें, फॉर पायोन्स,
तो हमारे पास i इज इक्वल टू 2 इंटू पायोन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, i की पायोन के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये हमारे पास 2 प्लस 1 3, तो हमारे पास कितनी स्टेट आ गई, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई और वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई नॉट। इसमें 3 स्टेट्स आ गई, 3 लेवल्स हमारे पास आ गए जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम डबलेट्स की बात करते हैं तो डबलेट्स में हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 1/2 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी 1/2। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी 2 स्टेट्स आ जाएंगी। और इसी तरह से जब हम सिंगलेटोन की बात करते हैं तो वो हमारे पास 0 थी, वो हम पुट कर देंगे, उसमें हमारे पास सिंगल स्टेट आ जाएगी। क्वार्टलेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3/2 थी, 4 स्टेट्स आ जाएंगी। ये इस तरह से हम ये स्टेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम मल्टीप्लेट्स को भी लेकर चल सकते हैं, हम स्पिन को भी लेकर चल सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।